चार्ट पे नया ब्रेकआउट देखते ही एक्साइटमेंट बढ़ता है, लेकिन ब्रेकआउट का मतलब क्या है? सिर्फ एक टेक्निकल मूव या उसके पीछे बिजनेस फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स जो नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट लाए हैं आफ्टर कंसोलिडेशन, बल्कि अपने बिजनेस स्टोरी से भी नया मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बाउंस है या फिर एक सस्टेनेबल री रेटिंग की शुरुआत। हमारी पहली कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। 1986 की स्टैब्लिश क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एक लीडर बन चुकी है, काफी डाइवर्स सेगमेंट्स में काम करते हुए। कंपनी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट्स के लिए क्लाइंट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज बनाती है। इसके वर्टिकल्स देखते हैं। इनका काम मेनली 3 कोर वर्टिकल्स में है। पहला है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग 60% ऑफ द रेवेन्यू। कंपनी लाइट वेटिंग सॉल्यूशंस बनाती है, जैसे कि क्रैंककेस एंड सिलेंडर ब्लॉक्स, 2 व्हीलर्स के लिए और इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है पावर ट्रेन कंट्रीब्यूटिंग 28% ऑफ रेवेन्यू। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन सीवीज, पैसेंजर व्हीकल्स, फार्म्स और कंस्ट्रक्शन, माइनिंग इक्विपमेंट के लिए पावर ट्रेन और रिलेटेड पार्ट्स बनाती है, मतलब वो कंपोनेंट्स जिसमें इंजन और पावर ट्रांसमिशन के की कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। एंड लास्ट है इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग विद 12% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। ये नॉन ऑटोमोटिव वर्टिकल है जिसमें स्टोरेज सॉल्यूशंस, हाई एंड सब असेंबली, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 3 साल का सेल्स CAGR 37% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 9% तक लिमिटेड रही। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू 1784 CR रहा, 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, जो एक स्ट्रॉन्ग सेल्स मोमेंटम को रिफ्लेक्ट करता है। इसकी वजह थी एल्यूमिनियम सेगमेंट, जिसका कंट्रीब्यूशन 2x से बढ़कर 1071 CR तक गया। ये ग्रोथ मेजरली रैंप अप एट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंसोलिडेट हुए एक्विजिशंस के कंट्रीब्यूशन से आई। DR Axion ने भी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 408 CR क्वार्टरली रन रेट के साथ नए कस्टमर्स ऐड होने और की कस्टमर्स पे फोकस करने से। लेकिन एक्सपेंसेस 59.3% से बढ़कर 1519 CR हो गए रेवेन्यू से तेज पेस पर, जिससे मार्जिन प्रेशर क्रिएट हुआ। एक्सपेंस सर्च का मेजर ड्राइवर था एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस विच इज 95.4% जंप और अदर एक्सपेंसेस 78.5% राइज। दोनों ने कॉस्ट स्ट्रक्चर को काफी इन्फ्लेट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी 34.5% से बढ़कर 265 CR तक पहुंच गया, लेकिन OPM 227 BPS गिरकर 14.85% हो गया, इंडिकेटिंग के टॉप लाइन ग्रोथ का पूरा बेनिफिट मार्जिन्स तक नहीं पहुंचा। इसके साथ इंटरेस्ट कॉस्ट 34.7% से बढ़कर 66 CR और डेप्रिसिएशन 41.7% से बढ़कर 102 CR हो गया। दोनों ने प्रॉफिटेबिलिटी को स्क्वीज किया। नेट प्रॉफिट 18.6% से ग्रो होके 70 CR तक पहुंच गया, लेकिन NPM 121 BPS गिरकर 3.92% हो गया। हायर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन के कंबाइंड इफेक्ट के चलते। अब कंपनी की ग्रोथ आउटलुक को देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 7,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू और 1,100 करोड़ रुपए EBITDA का गाइडेंस दिया है, और ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद ये गाइडेंस मेंटेन कर रहा है। मतलब EBITDA मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट रफली 15 to 15.5% कंपेयर टू द करंट 14.9%। प्लस एक्सपेक्टेड कैपेक्स है लगभग 800 करोड़, जो 20 से 25% ग्रोथ सपोर्ट कर सकता है। प्लस गुड़गांव की एक लैंड का सेल प्रोसेस AGM अप्रूवल के बाद शुरू हो चुका है। हरियाणा गवर्नमेंट लगभग 10% एक्वायर करेगी और कंपनी का एम है कि 350 करोड़ रुपए बुक वैल्यू से ज्यादा रियलाइज हो। पावर ट्रेन सेगमेंट जो 28% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इसमें Q1 में 15.2% मार्जिन रहा, जो लास्ट 4 क्वार्टर्स का हाईएस्ट था। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, नए प्लांट रैंप अप कॉस्ट ना होने के कारण इनके कोठावाड़ी प्लांट ने 2030 के 875 CR एनुअल रेवेन्यू टारगेट का 50% प्लस ऑर्डर्स अभी ही सिक्योर कर लिया है। प्रूव आउट्स मोस्टली फाइनेंशियल ईयर 27 से 28 में होंगे, प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 27 में शुरू और पीक फाइनेंशियल ईयर 29 में। प्लस जर्मन टीम के साथ मिलकर नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं जो फ्रॉन्टबर्ग्स टेक के कॉन्फिडेंट हैं। एक जर्मन मेजर ने इंडिया को मीडियम ड्यूटी ट्रक्स का हब अनाउंस किया है। ये सेगमेंट के लिए लॉन्ग टर्म बूस्ट है। अब अगर वापस फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लगभग 47% जंप
हुई, मेजरली एक्विजिशंस और कैपेक्स फंडिंग के लिए। इन्वेंट्रीज 1041 सीआर से बढ़कर 1332 सीआर हो गई और रिसीवेबल्स 59% ऊपर गए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैश फ्लो पे पड़ा। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 513 सीआर से गिरकर 283 सीआर हो गया, ऑलमोस्ट 45% डाउन, मेनली रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के प्रेशर से। फिर भी इन्वेंट्री डेज मार्च 22 में 221 डेज से गिरकर 157 डेज हो गए। इसका मतलब है COGS और सेल्स वेलोसिटी दोनों फास्ट ग्रो हुए हैं। पेबल्स काफी अग्रेसिवली मैनेज हुए। डेज पेबल फाइनेंशियल ईयर 24 के 123 से शूट करके 157 हो गए। सप्लायर से ज्यादा क्रेडिट ला पा रहे हैं इसका मतलब। नेट रिजल्ट, कैश कन्वर्जन साइकिल 84 डेज से गिरकर सिर्फ 59 डेज हो गई, मतलब काफी शार्प वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी, इवन दो स्टॉक और रिसीवेबल्स में ज्यादा पैसा टाइड अप है। अब क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन अभी काफी स्टीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। P 73.4, इवन दो ROC, ROE और कैश कन्वर्जन मीडियन पीयर लेवल से नीचे। डेट लेवल रेशियो भी काफी हाई है और इंटरेस्ट कवरेज सिर्फ 2.35 है वर्सेस मीडियन का 5। टेक्निकल एनालिसिस देखें तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने 2021 में IPO किया था, जिसके बाद अगले 3 साल में स्टॉक ने 3x तक के रिटर्न्स दिए और फिर 6500 लेवल से रिजेक्शन देखा। इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होने के बाद स्टॉक 1 साल से कंसोलिडेशन में था, जिसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट रिसेंटली आया है वंस द स्टॉक ब्रोक आउट ऑफ 6500। सेम लेवल अभी इंपॉर्टेंट होगा और अगर स्टॉक 6500 के नीचे जाता है तो ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। अब अगर रिस्क देखें तो ऑटो इंडस्ट्री काफी साइक्लिकल होती है, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी से डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में CV सेगमेंट सेल्स फ्लैट रही और नियर टर्म में पावर ट्रेन ग्रोथ म्यूटेड रहने का चांस है। कोरिया में EV स्लोडाउन का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आइस पार्ट्स एक्सपोर्ट पे भी हो रहा है। ऑल्सो सनबीम गुड़गांव का लेबर इशू सेटल हो गया, लेकिन Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 मार्जिन अपलिफ्ट अनसर्टेन है क्योंकि हैवी रैंप अप और इक्विपमेंट शिफ्टिंग चल रही है। साथ ही रेवेन्यू का 60% एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से आता है, जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन काफी इंपैक्ट डाल सकते हैं। ये हुई पहली कंपनी। नाउ आवर नेक्स्ट कंपनी इज Hyundai मोटर्स। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड की शुरुआत हुई थी मई 96 में और ये Hyundai मोटर ग्रुप का पार्ट है, जो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर है पैसेंजर व्हीकल सेल्स के हिसाब से। जून 25 तक Hyundai का पैसेंजर व्हीकल्स में मार्केट शेयर है 12.87% एंड EVs 4-व्हीलर स्पेस में इसका शेयर 3.9% है। अब इनके बिजनेस को डीपर वे में अगर देखें तो Hyundai के पास 14 पैसेंजर व्हीकल मॉडल्स हैं और 450 प्लस वेरिएंट्स का पोर्टफोलियो है, SUVs, हैचबैक्स और सेडान्स के साथ। SUVs सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर हैं। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 69% सेल्स SUVs से आई। इसमें आ गए एक्स्टर, वेन्यू, क्रेटा जैसे ब्रांड्स। हैचबैक्स जैसे ग्रैंड i10, नियोस, i20 और सेडान्स जैसे ऑरा, वर्ना भी इसका हिस्सा है 18% और 13% रिस्पेक्टिवली। कंज्यूमर डिमांड और रेगुलेटरी ट्रेंड्स के चलते फ्यूल मिक्स भी इवॉल्व हो रहा है। CNG का शेयर 16% पे पहुंचा Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में था 11%। EV कंट्रीब्यूशन है 1.4%। बाकी 83% में से पेट्रोल 63% और डीजल 20%। अब Hyundai की रेवेन्यू सिर्फ कार सेल्स तक लिमिटेड नहीं है। पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेल्स का कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 25 में था 6%। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल का सेल्स CAGR 13% है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही एट 25%। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 नंबर्स देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1641 CR रहा, 5.4% ईयर ऑन ईयर डाउन, जो टॉप लाइन वीकनेस दिखाता है। इसका मेन रीजन था वॉल्यूम्स का 6% गिरना। टोटल सेल्स 1,80,399 यूनिट्स पर आ गए, जबकि डोमेस्टिक सेल्स और भी वीक रहे, 11.5% डाउन टू 1,32,259 यूनिट्स। ये क्लियर है कि डोमेस्टिक डिमांड अभी प्रेशर में है। मार्जिन साइड पे कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल और लोकलाइजेशन एफर्ट्स के थ्रू थोड़ा मार्जिन स्टेबिलिटी मेंटेन किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5.2% गिरकर 1,423 CR पर आ गए, लेकिन मटेरियल कॉस्ट फ्लैट ही रही और एम्प्लॉइज कॉस्ट 12.8% बढ़कर 62.4 CR हो गई। मतलब पीपल कॉस्ट अभी भी ऊपर जा रही है रेवेन्यू प्रेशर के बावजूद। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.6% गिरकर 219 CR हुआ। OPM 18 BPS स्लिप करके 13.3% पे आ गया।
ब्रॉडली स्टेबल मार्जिन्स। बॉटम लाइन पे इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हुआ और नेट प्रॉफिट 8.1% गिरकर 137 CR हो गया और एनपीएम भी 25 बीपीएस गिरकर 8.3% पर आ गया। अब ग्रोथ आउटलुक देखें तो देखा जाए तो नियर टर्म डिमांड फिलहाल म्यूटेड है। जून 25 का टीआईवी पिछले 30 मंथ्स का लोएस्ट था दिसंबर को छोड़ के, बट ऑप्टिमिज्म है कि रिकवरी ग्रेजुअल होगी। मेनली गुड मॉनसून, फेस्टिव डिमांड जो Q2 Q3 तक स्प्रेड होगी विद नवरात्रि एंड दिवाली, और गवर्नमेंट मेजर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट कट्स, टैक्स रिलीफ और अपकमिंग पे कमीशन बेनिफिट्स। रूरल डिमांड अभी अर्बन से आउटपेस कर रही है। रीजन है स्टेबल मॉनसून, एमएसपी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल बायर्स की प्रेफरेंस भी शिफ्ट हो रही है। पहले हैचबैक्स लेते थे, अब एसयूवीज की डिमांड स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट टाइम कार बायर्स का शेयर 40% हो गया है और क्रेटा में भी 32% बायर्स फर्स्ट टाइमर्स है, जबकि 2020 में सिर्फ 13% था। मैनेजमेंट का मानना है कि प्रीमियमाइजेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। फीचर्स जैसे कि सनरूफ, एडीएएस, इन कार पेमेंट्स और लोअर ट्रिम्स में ऑटोमेटिक अभी भी ग्रोथ लेके आएंगे। इसी को कंटिन्यू करने के लिए कंपनी फाइनेंशियल ईयर 30 तक 26 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। अब क्रेटा के सेगमेंट में इंडस्ट्री वाइड डिस्काउंटिंग चल रही है, लेकिन क्रेटा अभी भी प्राइसिंग पावर होल्ड कर रही है। स्ट्रैटेजी ये है कि कंपनी डिस्काउंट वॉर ज्वाइन करने के बजाय फेसलिफ्ट, नए वेरिएंट्स और प्रीमियम फीचर्स के थ्रू एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाहती है। मैन्युफैक्चरिंग साइट पे पुणे के तेलेगांव प्लांट में मिड जून से इंजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से व्हीकल असेंबली भी शुरू हो जाएगी। इनिशियली 1.7 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी ऐड होगी जो 2028 तक 2.5 लाख यूनिट्स तक स्केल अप होगी। चेन्नई प्लांट की 8.24 लाख कैपेसिटी के साथ कंबाइंड प्रोडक्शन 1 मिलियन यूनिट्स क्रॉस कर जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ने 6000 करोड़ का कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी। लोकलाइजेशन भी इंप्रूव हुआ है। अब 82% पार्ट्स इंडिया में ही बन रहे हैं और ईवीज के लिए भी हाईटेक कंपोनेंट्स लोकलाइज किए जा रहे हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आधा गिर गया, 9,252 CR से 4,345 CR। रीजन वर्किंग कैपिटल स्विंग्स, पेबल्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज और लायबिलिटीज का नेगेटिव इंपैक्ट। जैसे अदर करंट लायबिलिटीज 64% गिर गई डिविडेंड, टीडीएस और कस्टमर एडवांसेस लो होने की वजह से। बट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आउटफ्लोज काफी स्ट्रांग हुए, जिस वजह से नेट कैश फ्लो पॉजिटिव 3,872 CR पे आ गया। अगर कंपेटिटिव एंगल देखें तो Hyundai का स्केल मारुति के 1/3 के आसपास है, फिर भी एफिशिएंसी और रिटर्न्स में Hyundai क्लियरली स्टैंड आउट करता है। एसेट टर्नओवर 2.45 है और ROCE 53.9%, जो पीयर्स और इंडस्ट्री मीडियन से काफी ऊपर है। ROE भी 41.8% पे टॉप पोजीशन पे है, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन। लेकिन ग्रोथ फ्रंट पे Hyundai लैग करता है। सेल्स ग्रोथ 13.5% है और महिंद्रा एंड महिंद्रा से पीछे। मार्जिन्स 8.15% है, जो मीडियन से थोड़ा बेटर है, बट कैश कन्वर्जन 0.49 है, जो मारुति और टाटा की कंपैरिजन में वीक है। तो ओवरऑल Hyundai का फोर्टे है कैपिटल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम और कैश जनरेशन में थोड़ा वीक स्पॉट है। टेक्निकल्स देखें तो Hyundai मोटर्स ने आईपीओ किया था अराउंड अक्टूबर 2024 और तब से लेकर 2000 लेवल के नीचे एक आईपीओ बेस था जिसका ब्रेकआउट आया इन जून। फर्स्ट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ने एक और स्मॉल रेंज बनाई कंसोलिडेट होके, जिसका रिसेंटली ब्रेकआउट आया है। हालांकि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की ट्रेंड कंटिन्यू रखने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर स्टॉक 2200 के नीचे आया तो ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। बट Hyundai मोटर्स के ग्रोथ पाथ पे कुछ रिस्क भी हैं। पहला, डोमेस्टिक डिमांड वीकनेस। जून 2025 में इंडस्ट्री का सबसे लो सेल्स मंथ इन 30 मंथ्स, मतलब डिमांड प्रेशर अभी भी है। देन न्यू एंट्रेंट्स और अग्रेसिव डिस्काउंट्स ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 मार्जिन्स हिट किए। एवरेज डिस्काउंट 3.4% ऑफ ASP तक गया। देन नया प्लांट का स्टार्टअप कॉस्ट नियर टर्म प्रॉफिट्स को प्रेशर करेगा। नॉर्मलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 27 एंड तक एक्सपेक्टेड है। प्लस टर्बुलेंट जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, वीक ग्लोबल डिमांड सभी प्रोडक्शन और सेल्स को चैलेंज कर सकते हैं। और तो और रेगुलेटरी अडहियरेंस जैसे कैफे नॉर्म्स जैसे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की वजह से सेल्स लॉस, पेनल्टी का रिस्क हमेशा है। तो ये था ब्रेक डाउन उन दो स्टॉक्स का जहां टेक्निकल साइड से ब्रेकआउट है। लेकिन याद रखिए, चार्ट का ब्रेकआउट तभी ड्यूरेबल होता है जब पीछे कैश फ्लोज,
अर्निंग्स और एक्सपेंशन की बैकिंग हो। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है? अपना व्यू हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आपको ऐसे और एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.